अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है डायहेट्सू कास्ट 2015 मॉडल। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है। ये कार 3 वेरिएंट्स में आती है, स्टाइल, एक्टिवा और स्पोर्ट। ये इस गाड़ी का कास्ट स्टाइल वेरिएंट है जो कि बेसिक है, लेकिन स्टिल इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बाकी 660 सीसी कार्स के अंदर नहीं आती। जैसे कि इसमें पुश स्टार्ट आता है, क्लाइमेट कंट्रोल आता है, सोफ़ा सीट्स आती हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि यूजुअली 660 सीसी कार्स के अंदर नहीं आती। ये कार मीरा, वैगन आर इन गाड़ियों का कंपटीशन है और देखने में मुझे ये कार भी काफ़ी खूबसूरत लगती है एक्सटीरियर वाइज। इस गाड़ी का फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। ये इस गाड़ी का फ्रंट एंड है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इसकी हेडलाइट्स वगैरह मिनी कूपर जैसी हैं और ये गोल हैं। फ्रंट पे इसकी एक काफ़ी बड़ी रेडिएटर की ग्रिल दी गई है और इसमें यहाँ पे रडार दिया गया है। इस गाड़ी में रडार भी आता है। ये इस गाड़ी का स्टाइल वेरिएंट है जो कि बेसिक होता है, लेकिन फिर इसके अंदर भी रडार आता है। हेडलाइट्स इस गाड़ी की राउंड शेप में है और इसमें लाइट के लिए ये प्रोजेक्शन लैंप आता है। इसके अंदर बाइजोन लाइट आती है और उसके ऊपर यहाँ भी एक DRL दी गई है इसके राउंड शेप में। और इस गाड़ी की पार्किंग लाइट और इंडिकेटर हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। ये कार देखने में फ्रंट से मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी है और इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। इसके बारे में बात की है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी नॉर्मल सी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं की गई, ये सिंपल सी है। इसके इंडिकेटर्स देखने में मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके आसपास एक क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स नॉर्मल से आते हैं। इंडिकेटर्स गाड़ी के फेंडर्स के अंदर माउंटेड हैं। ये साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और उसके अलावा इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ खुद ही ओपन और क्लोज होंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर ये एयर प्रेस कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। डोर लॉक्स इस गाड़ी की क्रोम की फिनिश में है और ये सॉफ्ट अनलॉक फीचर के साथ हैं, यानी कि अगर आपके पास गाड़ी की चाबी हो और आप गाड़ी के करीब आएँ तो ये खुद ही अनलॉक होगी। और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल नॉर्मल सी है। नीचे इसमें यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि अगेन इसकी लुक में अच्छा टच ऐड करती हैं। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है काफ़ी। इस पर क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया इस गाड़ी के ऊपर, साइड्स पर, फ्रंट पर, बैक पर, जो कि इस गाड़ी को प्रीमियम लुक देता है। ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स हैं जो कि LED वाली आती हैं। इसके अंदर राउंड शेप की लाइट जलती है जो कि LED वाली है और उसके अलावा इसके इंडिकेटर और रिवर्स लैंप यहाँ पर नीचे आते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की टेल लाइट की लुक देखने में काफ़ी अच्छी है। बैक पर यहाँ पे ये एक विंडशील्ड वाइपर आता है इसका रियर पर। इसके रियर ग्लास जो है ये प्राइवेसी ग्लास के साथ आता है, यानी ये टिंटेड है। ऊपर इसके एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है स्पॉइलर के अंदर। और उसके अलावा इसकी ट्रंक ओपन करने के लिए नीचे ग्लास दिया गया है, जैसे आप इस गाड़ी की ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा बैग आ सकता है आसानी से, ये 2 छोटे बैग्स। इस गाड़ी की रेयर सीट जो हैं ये 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं, यानी कि ये सेंटर से कट हुई हैं, तो आप इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं लाइक दिस। आप इसकी रेयर सीट को फोल्ड करके ये पूरा बेड बना सकते हैं बैक पे, जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और उसके अलावा इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप यहाँ पर टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता, यहाँ पर जस्ट एक इन्फ्लेशन किट आती है जिससे आप इस गाड़ी के टायर की हवा भर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का ठीक है, देखने में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये जस्ट बेसिकली हर चीज़ थोड़ी सी कार जैसा ही है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड 3 टोन्स में है, ब्लैक, सिल्वर और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है और इसके लेफ्ट और राइट किसी स्पोक पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए, क्योंकि ये इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है तो इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आते। जस्ट राइट स्पोक पे इसमें एक ये पावर का बटन दिया गया है, जहाँ से आप इस गाड़ी का पावर मोड इनेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है और एक एयरबैग डैशबोर्ड में माउंटेड है। इस गाड़ी के जो बड़े वेरिएंट्स हैं उनमें 6 एयरबैग्स भी आते हैं और 8 भी आते हैं और उनके स्टीयरिंग की स्पोक्स में भी कंट्रोल्स आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी देखने में नॉर्मल सा ही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जस्ट इसमें ये 2 डायल्स आते हैं जो कि आपको स्पीड शो करवाते हैं। राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है और लेफ्ट वाला डायल RPM का है और उसके बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है इस गाड़ी के बारे में, जैसे कि ट्रिप्स, ऑडोमीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, इस गाड़ी के गेज, फ्यूल गेज वगैरह, और यहाँ से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं इसका। इसके बारे में बात की इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का नॉर्मल सा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं की गई। इसमें जस्ट एक सिल्वर कलर की फिल दी गई है डैशबोर्ड में, जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी अच्छी लुक देती है और यही सिल्वर कलर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है।
और उसके अलावा इसका ये सारा डैशबोर्ड चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि आई गेस कोई इशू नहीं है क्योंकि एक इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इसमें लग्जरी ज़्यादा फोकस नहीं होती। सेंटर में यहाँ पे इसकी एक स्क्रीन दी गई है जो कि 6 इंचज़ की है और ये जापानीज़ में है, तो आपको इसको शायद यूज़ करने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इसमें आप ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, USB वगैरह इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। एयरवेंट से नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जो कि कार्बन फाइबर की फिनिश में है, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी का डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है क्योंकि इस कार के अंदर CVT ट्रांसमिशन आती है। CVT ट्रांसमिशन वाली कार्स के अंदर यूजुअली गियर सेक्टर जो है वो यहाँ पे दिया गया होता है, और जो नॉर्मल कार्स होती हैं CVT के बगैर उसमें गियर यहाँ पे नीचे आता है फ्लोर वाला। इसमें गियर डैशबोर्ड में दिया गया है, और इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, S यानी स्पोर्ट्स और B यानी ब्रेक। गाड़ी अगर आपने रोकनी है, कहीं उतराई से उतार रहे हैं आप, तो आप उसको B में रखेंगे तो एक गाड़ी लो गियर्स में रह के गाड़ी की स्पीड को खुद ही एडजस्ट करेगी, और स्पोर्ट्स यानी अगर आपने गाड़ी को भगाना है तो। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है और ये सिंगल ही जोन है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। इसको अगर आप ऑटो पे रख देंगे तो गाड़ी केबिन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी इस टेम्परेचर के लिहाज से। सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है क्योंकि इस गाड़ी का स्टाइल वेरिएंट है तो इसमें लेदर नहीं आता, और ये सीट्स सोफ़ा सीट्स हैं, यानी कि ये यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं आराम से, एक ट्रक की तरह। यहाँ पे बीच में कट दिया गया है। ये सीट भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं और आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, और उसके अलावा ये सीट्स वैसे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सेंटर में यहाँ पे एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है आर्म रेस्ट ड्राइवर के लिए, और ये इसमें स्टोरेज पॉकेट भी है। इसको फोल्ड करके आप यहाँ 3 बंदे बैठा सकते हैं आराम से। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गेट सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी 3 विंडोज़ नॉर्मल हैं, और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर्स गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, और इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप गाड़ी लॉक या अनलॉक करेंगे तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली क्लोज या ओपन होंगे लाइक दिस। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है जो कि अच्छी चीज़ है। साथ यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप अगर कुछ आफ्टर मार्केट लेते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे इसके रडार के कंट्रोल दिए गए हैं। फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट, यानी कि अगर आपकी गाड़ी किसी अगली गाड़ी को हिट करने लगी है तो आपको गाड़ी ऑटोमेटिकली वार्निंग देगी। साथ यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है और इको आइडल का ऑप्शन दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इको आइडल भी अच्छा फीचर है फ्यूल बचाने के लिए। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ होगी अगर आप कहीं सिग्नल वगैरह पे खड़े हैं तो, और जैसे ही आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये खुद ही स्टार्ट होगी। ऊपर यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है, और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स के कंट्रोल भी नॉर्मल से हैं। इनमें ये ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि गाड़ी रात को सेंस करके इस गाड़ी के हेडलाइट्स को खुद ही ऑन या ऑफ करेगी। और साथ यहाँ पे इसके फॉग के कंट्रोल दिए गए हैं। फॉग लाइट्स भी इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। लेफ्ट पे यहाँ पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, और इसमें ऑटो का फीचर नहीं आता। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। लाइट इसमें किसी के लिए नहीं आती। और ऊपर यहाँ पे केबिन में ये डोम लाइट्स दी गई हैं, और पीछे ये सन ग्लास होल्डर दिया गया है जो कि अलग से है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी रेयर पैसेंजर्स के लिए ठीक है। यहाँ पे 2 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट आता है, लेकिन इस गाड़ी में स्पेस इतनी नहीं है कि यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठे हैं। ये गाड़ी बेसिकली 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, 2 आगे और 2 पीछे। हेडरेस्ट इस गाड़ी में भी 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं, और ये सीट्स इसकी 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं, यानी कि इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा इसमें कोई सेंटर में सेंटर कंसोल नहीं आता। यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में हो सकते थे, होते तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा बैक पे इसमें 2 बंदों के लिए लेग रूम और हेड रूम ठीक है। मेरे पास गाड़ी में पैसेंजर की सीट को काफ़ी पीछे करने के बाद भी इतना लेग रूम बाकी है अभी। और उसके अलावा हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि एक हैचबैक कार है ये, तो इसके अंदर हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे दोनों रेयर डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, दोनों विंडोज़ पावर हैं। रेयर डोर्स भी इसके फ्रंट डोर्स की तरह ही हैं, वही पैटर्न कंटिन्यू किया गया है इनके अंदर। पैसेंजर की सीट के पीछे यहाँ पे एक ये शॉपर होल्डर भी आता है जो कि 3 kg तक का वेट उठा लेता है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है बैक पर। ऊपर यहाँ पे कैबिनेट वगैरह नहीं आती, जस्ट कोट होल्डर आता है, वो भी सिर्फ एक राइट साइड पे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 660 सीसी आता है। ये R06A इंजन है और ये नॉन टर्बो है। इस गाड़ी में टर्बो वेरिएंट्स भी आते हैं। ये कार 53 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी शायद आपको कहीं चढ़ाई वगैरह पर पावर फील हो, लेकिन स्टिल अगर आप इसको नॉर्मल रोड्स पर यूज़ करते हैं तो ये इंजन आपके लिए ठीक है। और उसके अलावा इसकी AC की परफॉर्मेंस भी ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये इसका AC कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता। इस गाड़ी में टर्बो वेरिएंट्स भी आते हैं जो कि 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। टर्बो वेरिएंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो 1000 सीसी कार्स के बराबर है। 1000 सीसी कार्स जैसे पिकांटो, पासो वगैरह हो गई, ये 66-68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं।
और 660 सीसी टर्बो कार्स 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। टर्बो कार्स 1000 सीसी कार्स के साथ भागती हैं आराम से। ये कार आपको विद इन सिटी 18-20 तक की एवरेज आराम से दे देगी। लॉन्ग पर भी ये गाड़ी इसके करीब ही रहेगी। शायद अगर आप इसको तेज़ चलाएं तो इसकी एवरेज कम भी हो जाए, क्योंकि ये इंजन लॉन्ग पर इतने अच्छे नहीं होते। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर्स की, तो इस गाड़ी में अलॉय रिम्स आते हैं जो कि 15 इंचज़ के हैं। और इसमें टायर से जाता है वो 165, 55 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच के मल्टी कलर अलॉय व्हील्स आते हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर डायहेट्सू का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक और अनलॉक का बटन आता है सिर्फ। ट्रंक रिलीज वगैरह नहीं आता। और ये की मीराई की जैसी ही है देखने में। इस कार की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो 15 से 20-22 लाख तक के बीच में है। इस स्पेसिफिक कार की जो डिमांड है वो है 17.5 लाख रुपए। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये था रिव्यू डायहेट्सू कार स्टाइल 2015 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।